वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा अगला यूनिट का टॉपिक है वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, हमको कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में पढ़ना है कि हम कंक्रीट जो अपना मिक्स डिजाइन से जो कंक्रीट हम अपनी बनाते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमको जानना है आपको। ठीक है, यहाँ पे तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन होता क्या है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चीजें हम, इसका एक डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके बोर्ड के सामने मैंने एक आपको डेफिनेशन लिखा है कि व्हाट डू यू मीन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि सुटेबल इंग्रेडिएंट को हमको क्या करना होता है, चूज करना होता है ऑफ कंक्रीट एंड डिटरमाइनिंग देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस which would be produced as economical as possible। as economical as possible का सबसे सीधा सा मतलब ये है कि as, देखिए हम, आपने देखा होगा कि हम कभी भी जब डिजाइन करते हैं तो दो तरह की डिजाइन होती है, एक नॉमिनल डिजाइन होती है, एक मिक्स डिजाइन होती है। जो नॉमिनल डिजाइन होती है वो हम क्या अनुभव के आधार पे करते हैं कि लास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम अपने काउंट करते हैं और उसके आधार पे हम एक डिजाइन करते हैं, उसको हम नॉमिनल मिक्स डिजाइन कहते हैं। और ये जो डिजाइन मिक्स होता है वो क्या होता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट। और हमारा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिजाइन मिक्स करने का होता है कि हम अपनी जो इनपुट है वो मिनिमम दे और आउटपुट क्या है, मैक्सिमम ले। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि मिक्स डिजाइन इज अ प्रोसेस, आप ध्यान से पढ़िएगा, मिक्स डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट। ऐसे सुटेबल इंग्रेडिएंट को हमको चुनना है ऑफ कंक्रीट एंड डिटरमाइनिंग देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस, और एक प्रोपोर्शन में, ऐसे प्रोपोर्शन में लेना है which would be produced as economical as possible, कि कितने इकोनॉमिकल को मायने रखते हुए हम उसको अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, अपने कंक्रीट को बना रहे हैं। तो ये हम सब डिजाइन कंक्रीट मिक्स डिजाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका डिजाइन पढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको अब रफ करता हूँ। ठीक है, फिर अब हम ये जानना चाहते हैं, अब हम ये जानेंगे कि डिजाइन मिक्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजाइन मिक्स में क्या क्या और रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या कंडीशंस डिजाइन मिक्स को फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, वो अब हम जानने जा रहे हैं। तो अब हम लिख सकते हैं द डिजाइन मिक्स शुड ब्रॉडली मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। द डिजाइन मिक्स should meet the following requirement। ये रिक्वायरमेंट एक डिजाइन मिक्स में आपका होना चाहिए। ठीक है, द डिजाइन मिक्स शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को हमारा जो डिजाइन मिक्स है फुलफिल करना चाहिए। नंबर वन, द फ्रेश स्टेट शुड द फ्रेश स्टेट मिक्स शुड बी एबल टू ट्रांसपोर्टेड in fresh state mix in fresh state mix should be in fresh state mix should be able to transported able to transport able to transport placed compact finished without segregation। देखिए
पहली जो हमारा डिजाइन मिक्स होना चाहिए, जो भी डिजाइन मिक्स हम डिजाइन कर रहे हैं अपने सुटेबल इंग्रेडिएंट्स को लेकर, उसमें क्या क्या फॉलोइंग कंडीशंस मीट हो जाए। पहले क्या है, इन फ्रेश स्टेट मिक्स शुड बी, जो हम कंक्रीट फ्रेश स्टेट में मिक्स जो बना रहे हैं, शुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट, वो इस तरह होना चाहिए कि उसको हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर दें। ठीक। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्ट के बाद जिस साइट पे हमको ले जाना है उसको प्लेसिंग आराम से हो जाए, उसकी प्लेसिंग आराम से हो जाए। जो अगला रिक्वायरमेंट इसको फुल करना चाहिए, कॉम्पैक्ट, उसको प्लेसिंग के बाद उसको हम लोग आराम से कॉम्पैक्ट भी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। एंड फिनिश्ड विदाउट सेग्रीगेशन, विदाउट सेग्रीगेशन मतलब होता है कि बिना सेग्रीगेशन के ये चारों चीजें होनी चाहिए। क्या? ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस्ड, कॉम्पैक्शन, फिनिश और ये चार चीजें। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कंक्रीट मिक्स ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर हमारा डिजाइन मिक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो हमारी स्ट्रेंथ फिर नहीं आ पाएगी। विदाउट सेग्रीगेशन से मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम कोई ऐसा मिक्स बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, उसमें उसका वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जो कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में था उसका वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो वो जब एब्जॉर्ब होगा और जब उसको हम प्लेस्ड करेंगे तो फाइन पार्टिकल एक तरफ हो जाएगा और कोर्स पार्टिकल एक तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि सेग्रीगेशन ना हो। फिर दूसरी बात आती है प्लेस्ड। पता चला हमने कंक्रीट को ऐसे प्लेस किया, वो एक ही जगह पे पड़ा रह गया, वो चारों तरफ नहीं फैला, इसका मतलब क्या है, इसमें वाटर जो था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, या हमने यहाँ पानी कम डाला था तो वहां पे भी सेग्रीगेशन आ गया। तीसरा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कोई दिक्कत है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए एक डिजाइन मिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस्ड, कॉम्पैक्ट, फिनिश्ड विदाउट सेग्रीगेशन, ये पहला रिक्वायरमेंट है एक डिजाइन मिक्स के लिए। क्योंकि मैंने पहले हेडिंग डाला है द डिजाइन मिक्स मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना सेकंड पॉइंट लिखते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे लिखे इस पॉइंट्स को मैं लिखे रहने देता हूँ। ठीक, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ये तो इसकी फ्रेश स्टेट में कंडीशन आ गई। जब हार्ड स्टेट होगा तो क्या कंडीशन आएगी, तो लिखेंगे इन द हार्डन स्टेट, सेकंड पॉइंट, इन द हार्डन स्टेट। हार्डन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट हमारा जम गया, कंक्रीट क्या हुआ, हमारा जम गया। इन द हार्डन स्टेट इट शुड अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, इट शुड अचीव द required strength, it's to achieve the required strength, adequate durability, adequate durability, adequate durability, minimum shrinkage, minimum shrinkage to maintain डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ये हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कंक्रीट मिक्स के लिए। क्या है, इन द हार्डेस्ट स्टेट, मतलब हार्डेस्ट स्टेट मतलब क्या हुआ, जब वो प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक स्टेट में था, फिर उसके जमने के बाद इन द हार्डेस्ट स्टेट इट शुड बी अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, मतलब उस कंक्रीट को जितना रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ था वो गेन करना चाहिए। इट शुड अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक से अधिक मात्रा में हो, जो जितना ज्यादा हो सकता है उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। मिनिमम श्रिंकेज, श्रिंकेज उसमें कम होना चाहिए, टू मेंटेन द डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए मिनिमम श्रिंकेज होना चाहिए। पता चला कि हमको घर बनाना है, माने हमने एक ब्लॉक बनाया, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन ही नहीं हुई, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो कुछ ब्लॉक इस तरह का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिक्वायरमेंट उस कंक्रीट मिक्स की फुलफिल होना चाहिए कि वो जमने के बाद इन द हार्डन स्टेट
ठीक है, मिनिमम श्रिंकेज हो ताकि डायमेंशनल स्टेबिलिटी हमारी सही रहे। ठीक है, तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट था हमारा, नोट डाउन कर लिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड है, जो इंजीनियरिंग का मतलब होता है, हमारा इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम कितनी आसानी तरीके से करें, कितने इकोनॉमिकल तरीके से करें। देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि घर बनाना है, तो घर आपका एक मिस्त्री भी बनाता है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, और आप एक इंजीनियर आप भी बनाते हैं, पर दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि आप एज ए इंजीनियर उसको इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल बना सकते हो, पर वो मिस्त्री इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल नहीं बना सकता है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। तो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आना चाहिए कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करें तो एज मच एज पॉसिबल इकोनॉमिकल। हाँ, अब उस इकोनॉमिकल बनाने के चक्कर में उसको गिरा मत देना है, उसको गिराना नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल बनाना है उसको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर थर्ड जो हम लिखेंगे, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर थर्ड होगा मिक्स शुड बी इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। मिक्स शुड बी एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। तो थर्ड पॉइंट है मिक्स शुड बी एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो उतना हमको इकोनॉमिकल डिजाइन करना चाहिए, ये इंजीनियरिंग का मेन मोटो है। ठीक है, तो फॉलोइंग्स आर द रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स के लिए हमारा ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग दो तरीके से होती है, एक नॉमिनल मिक्स डिजाइन है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और डिजाइन मिक्स कंक्रीट। मैंने नॉमिनल बताया, इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस, कि हमारा एक्सपीरियंस जैसा भी रहता है उसी बेस पे हम लोग डिजाइन करते हैं। और जो हमारा डिजाइन मिक्स कंक्रीट होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द टेस्ट रिजल्ट्स, कि जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उस पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रपोर्शन। ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमको मिक्स प्रपोर्शन चुनने में इफेक्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रपोर्शन। तो अगली आइटम हम डालते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रपोर्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, हेडिंग क्या है हमारा, फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग choice of mix proportion। INFLU, थोड़ा सा आपने लिखा हुआ है, INFLUENING, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। जो हम मिक्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो हम कंक्रीट का मिक्स बना रहे हैं, किस ग्रेड का है, क्या है, उस पर क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, कैसे हमें डिसाइड करेंगे कि किस किस पॉइंट से ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एज पर IS 456, एज पर IS 456, इंडियन स्टैंडर्ड 456 एंड 2000, एंड IS 1343 1980, ये दो IS कोड्स हैं। ठीक है, ये दो IS कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू, एज पर IS 456 एंड IS 1343 1980, the design of concrete mix should be based, the design of concrete mix should be based on the following factors, on the following factors, should be based on the following factors।
कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन को इफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को हमको वन बाय वन थॉरोली पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले मैं सारों के नाम लिख देता हूँ, जितने भी हैं लाइन बाय लाइन उसके नाम लिख देता हूँ, देन वी डिस्कस वन बाय वन इंडिविजुअली। ओके, नोट डाउन। पहले मैं सारे के नाम लिखता हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ग्रेड डेजिग्नेशन। ठीक, अभी मैं ग्रेड डेजिग्नेशन क्या होता है मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। सेकंड इज टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। नंबर थर्ड, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक, नंबर फोर, ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट। नंबर फाइव, वाटर सीमेंट रेशियो। W/C रेशियो इसको बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो। नंबर सिक्स इज वर्कबिलिटी। नंबर सेवन इज ड्यूरेबिलिटी, एंड नंबर लास्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे मिक्स प्रपोर्शन को चुनने में इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उस पर हमारा मिक्स जो होता है डिपेंड करता है कि हमारा मिक्स कैसा बनेगा। ओके, आप इन 8 पॉइंट्स को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा बॉटल लेते हो पानी पीने वाली बॉटल, बॉटल लेते हो मेरा पानी पीने वाला। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग ग्रेड डेजिग्नेशन डिस्कस करते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रेड डेजिग्नेशन बताते हैं कि ग्रेड डेजिग्नेशन होता क्या है। अगर आपने पॉइंट नोट नहीं भी किया तो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो नोट कर लीजिए।
देखिए ग्रेड डेजिग्नेशन क्या होता है, गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव रिक्वायरमेंट ऑफ द कंक्रीट। ग्रेड डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। मतलब ग्रेड डेजिग्नेशन ये बताता है कि उस कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ग्रेड डेजिग्नेशन दिया M20, M20, तो इसका मतलब क्या हुआ, M refers to mix, M refers to mix, and 20 refers to characteristic compressive strength। ठीक है, तो M20 के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 20 मेगा पास्कल। ये है ग्रेड डेजिग्नेशन हमारा। ठीक है, मतलब ग्रेड डेजिग्नेशन ये बताता है कि इस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो अगर हमने M20 लिखा और M20 में हमने पूछा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आएगा, तो इट मींस कि इसकी वैल्यू आएगी 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 20 मेगा पास्कल, बोथ आर सेम। ठीक, इसी तरह अगर M30 लिखा हुआ है, एम ये ग्रेड डेजिग्नेशन, ये क्या है आपका ग्रेड डेजिग्नेशन है M30, तो ये हमको क्या बताता है कि इस कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है या कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही बोला था और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही बोला था, बोथ आर मोर और लेस सेम। ठीक, तो M30 की क्या हो जाएगी, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ग्रेड डेजिग्नेशन को क्या बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है हमारा। ठीक है, तो आप इसको तरीके से थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, द ग्रेड डेजिग्नेशन गिव्स, द ग्रेड डेजिग्नेशन गिव्स, आप इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, द ग्रेड डेजिग्नेशन गिव्स, द ग्रेड डेजिग्नेशन gives, the grade designation gives characteristic compressive strength requirement, characteristic compressive strength of concrete। ये इसका एक डेफिनेशन ले सकते हैं, द ग्रेड डेजिग्नेशन गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ग्रेड डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। अब बात आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम किसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तरीका बता रहे हैं। चलिए, हम लोग अब क्या जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है एज पर आईएस कोड। आईएस कोड ने हमको क्या डिफाइन बताया है, एज पर आईएस कोड, इसी के साथ में लिख लेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे एज पर आईएस 456, एज पर आईएस 456 2000, ये कोड ने डेफिनेशन दिया है एज पर आईएस 456, द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, द कैरेक्टरिस्टिक compressive strength, the characteristic compressive strength is defined as the value, defined as the value, is defined as a value below which, below which not more than
below which not more than 5% of the test result are expected to fall, are expected to fall। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसका आपका मतलब बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा है M25, M25 लिखा हुआ है, तो ये एक ग्रेड डेजिग्नेशन को बता रहा है कि जो हमारा कंक्रीट का मिक्स है वो M25 ग्रेड का है। ठीक, अब वो वन वन M25 ग्रेड का कैसे है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो M25 में ये जो 25 है इसका क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी M25 अगर लिखा है तो अगर कोई ये पूछे कि ये M25 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसका कितना होगा 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब बात ये आ रही है कि M25 के लिए 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू कैसे आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को डिफाइन कर रहा है एज पर IS 456-2000 द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच not more than 5% of the test result are expected to fall। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने 100 क्यूब लिया, हमने 100 क्यूब लिया और हम M25 ग्रेड्स का क्या निकाल रहे हैं, हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक, तो मानिए हमने 100 क्यूब लिया और M25 का जो रेशियो होता है आपको पता है 1:2 होता है, 1 सीमेंट 1 सैंड 1 2 एग्रीगेट 1:1:2। ठीक, 1:1:2 होता है। ठीक, हमने उसको कंक्रीट क्यूब में भरा। ठीक, कंक्रीट क्यूब में भरा, कंक्रीट 28 दिन क्यूरिंग की, फिर हम टेस्ट करने के लिए लाए। तो टेस्ट करने में 100 क्यूब में मैक्सिमम 5 जो क्यूब होने चाहिए वो फेल होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा क्यूब फेल हो जाता है, क्यूब फेल का मतलब क्या है कि क्यूब का जो रिजल्ट आना चाहिए वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर के अप्रॉक्स आना चाहिए, आसपास आना चाहिए। सॉरी 25, अगर M25 है तो इसका जो बाकी सब क्यूब्स के हम टेस्ट करेंगे उसको, उस क्यूब को जब हम सीटीएम से टेस्ट करेंगे या सीटीएम मशीन से टेस्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। कितने लोड पे वो टूट रहा है और उसका एरिया कितना है उसे हम डिवाइड करके क्या निकालेंगे, हम कितना उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 95 से ज्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ नियरली इक्वल टू 25 आना चाहिए। 5% से ज्यादा रिजल्ट हमारा फॉल नहीं करना चाहिए। 5 से अगर छठवां क्यूब फेल कर गया तब इसकी वैल्यू 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर नहीं मानी जाएगी, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन स्क्वायर नहीं माना जाएगा। तो वही डेफिनेशन है कि डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यानी 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो M25 है, जो उसका डेजिग्नेशन M25 है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं तो। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेड डेजिग्नेशन। ठीक है, सेकेंड इज टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। टाइप जो सेकेंड है मैं आपको समझा देता हूं, टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। सेकेंड इज टाइप एंड ग्रेड
ऑफ सीमेंट। ये देखिए, जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो कैसा स्ट्रेंथ देगा, कैसा वर्केबिलिटी देगा, वो हमारे सीमेंट के टाइप्स और ग्रेड दोनों पे डिपेंड करता है। अब पूछिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि कई कई तरह के सीमेंट्स होते हैं। ओपीसी होता है, रैपिड हार्डनिंग होता है, लो हीट सीमेंट होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट होता है, कलर्ड सीमेंट होता है, सो ऑन तरीके मैंने पढ़ा है। अब उस पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ओपीसी सीमेंट मिलाया, हमने ओपीसी सीमेंट को क्या क्या मिलाया। अब ओपीसी आपको पता है कि 3 ग्रेड्स के आते हैं, 33 ग्रेड, ये 43 ग्रेड और ये 53 ग्रेड, ठीक है, 3 ग्रेड्स के आते हैं। तो जिस तरह का अब हम सीमेंट मिलाएंगे उसकी स्ट्रेंथ वैसी, उस कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ वैसी हो जाएगी। अगर हम 33 ग्रेड मिला रहे हैं तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे 33 ग्रेड होता है कि कंप्रेसिव 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है, इसका 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है और इसका 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है। तो जिस ग्रेड का हम सीमेंट मिलाएंगे उसी ग्रेड का हमारा, उसी हिसाब से हमारा कंक्रीट का जो मिक्स है वो रेडी होगा। अब बता रहे ये तो टाइप हो गया, ये तो टाइप्स, सॉरी ये ग्रेड ऑफ सीमेंट हो गया, ये ग्रेड ऑफ सीमेंट हो गया। अब टाइप्स में देखिए क्या होगा, टाइप्स में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए टाइप, टाइप तो मैंने बता दिया कैसे। अब ग्रेड तो मैंने बताया, टाइप में कैसे फर्क आएगा। अब जैसे मान लिया कि कहीं हमको अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट चाहिए, ये जल्दी से हम हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग, क्या यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक। अगर हमको मास कंस्ट्रक्शन करना है, मास कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए वो उसके टाइप्स में भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का सीमेंट कहां पर यूज हो रहा है, तो वो उसके मिक्स प्रोपोर्शन में हमारा उसी हिसाब से वो उसको इफेक्ट करता है, ठीक। आई होप आपको टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट समझ में आ गया होगा, कैसे टाइप और ग्रेड का फर्क हमारे मिक्स प्रोपोर्शन पे पड़ता है। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए, तो आज मैंने आपको मिक्स प्रोपोर्शंस के बारे में बताया, उसके ग्रेड डेजिग्नेशन, जो जो फैक्टर्स मिक्स प्रोपोर्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो मैंने बताया आपको। पहला दो बताया मैंने, ग्रेड डेजिग्नेशन एंड द सेकंड इज टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।